दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आज काला सच में बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिजोरम राज्य का चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए और वहां का चुनाव खत्म भी हो गया। आपको बता दें मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग हो गई है और 7 नवंबर में छत्तीसगढ़ की भी एक चरण की वोटिंग हो गई है। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में होना है, 7 और 17 नवंबर में। मिजोरम के एक चरण में होना था, 7 नवंबर को वोटिंग वहां खत्म हो गई, चुनाव हो गया और प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए। जबकि प्रधानमंत्री जी को आप लोग देखते होंगे कि प्रतिवर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव लगा रहता है और उनका पूरा फोकस चुनाव पर ही रहता है। आजादी के बाद आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना चुनाव प्रचार नहीं किया होगा जितना प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और पूरे देश में राज्य दर राज्य उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़े जाते हैं। फिर मिजोरम में कौन सी ऐसी बात हुई कि उनको वो चुनाव प्रचार करने नहीं गए। जैसी जानकारी है कि उनकी एक रैली लगी भी थी लेकिन उनको अपनी रैली कैंसिल करवानी पड़ी। क्यों करवानी पड़ी, इसके लिए आपको वहाँ का थोड़ा सा इतिहास और भूगोल पहले समझना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण वीडियो हैं, हो सकता है वो आपको कहीं देखने को ना मिले तो उनको भी आप थोड़ा देख लीजिए। फिर वहाँ का भूगोल बताते हैं, बहुत संक्षेप बताएंगे, इतिहास बताते हैं और ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए। विंद के अपना सबय जनन का हमार राम राम। जिस धरती पर मां शारदा का आशीर्वाद बरसता है, जिस क्षेत्र में राजकुमार राम आए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन गए। जिंदाबाद जिंदाबाद प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी। आपका मेरा 2-3 महीने का रिश्ता तो है नहीं। आपका रिश्ता मेरा रिश्ता पुराना रिश्ता है। आप इंदिरा गांधी जी को याद करते हो, जवाहरलाल नेहरू जी की याद करते हो, तो मेरा रिश्ता आपके साथ जो है वो गहरा रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। मैं यहां आके आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। प्रधानमंत्री यहां आए, उन्होंने आप सबसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था, कहा था हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। कर दिया। सबसे पहले आपको मिजोरम का भूगोल और इतिहास बताते हैं। मिजोरम मणिपुर से सटा हुआ राज्य है, सभ्यता भी एक जैसी है और वहाँ का कल्चर भी एक जैसे, धर्म भी एक जैसे हैं और असम के से भी सटा हुआ राज्य है। तो मणिपुर का नाम लेते ही कुछ आपके दिमाग में फिगर आने लगी होगी, तो आपको बता दें, थोड़ा इतिहास आप जान लीजिए। असम से अलग होकर मिजोरम 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना था और फिर आपको पता है 1987 में ये राज्य बन गया था मिजोरम। और उसके बाद फिर वहाँ पे अब तक 8 बार चुनाव हो चुके हैं। 8 बार में आपको बता दें 4 बार वहाँ कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो वहाँ सरकार है वो MNF मिजो नेशनल फ्रंट की है, MNF की है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी वहां चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए, इस पे अभी आते हैं। आपको बता दें 17 अक्टूबर को राहुल गांधी जी वहां गए थे। वहां पे वहां की राजधानी आइजोल में स्कूटी पे बैठ के निकल पड़े थे। भीड़ काफी इकट्ठा हो गई थी। उनका रोड शो, बाइक रैली भी किया था। थोड़ा वहां पे इसका विरोध हुआ था। क्यों विरोध हुआ था इसको थोड़ा आप जान लीजिए। आपको बता दें वहां पे एक संस्था है जो सबसे पहले आपको बताते हैं, वहाँ पे 27% ईसाई आबादी है, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। मणिपुर से सटा हुआ राज्य है और कुकी, जो मणिपुर के कुकी आदिवासी हैं और मिजो, इनकी लगभग सभ्यता जैसी मिलती जुलती है, कहीं है ये लोग। और वहाँ पे MPF जो यह संस्था है यही पूरा तय करती है। वहाँ पे समझ लीजिए जैसे चुनाव आयोग पूरे देश में है
तो मिजोरम के लिए एक तरह का चुनाव आयोग है, वहाँ की व्यवस्था है। भले हमारे देश में मिजोरम है, लेकिन मिजोरम अपनी व्यवस्था खुद अलग ढंग से बनाता है कि कैसे वहाँ, आपको बता दें, वहाँ कोई भी चुनाव की घोषणा होने की चुनाव आयोग घोषणा करता है, लेकिन चुनाव के नियम सबसे ज़्यादा वहाँ के MPF जो है, जो संस्था है, जो चर्च से जुड़ी संस्था है, वो तय करती है। तो वहाँ पे चुनाव घोषणा के बाद कोई व्यक्ति लाउड स्पीकर लगा के, DJ लगा के चुनाव प्रचार नहीं कर सकता, गले में हार या माला डाल के प्रचार नहीं कर सकता, डोर टू डोर भी प्रचार नहीं कर सकता। ये वहाँ पे प्रत्येक विधानसभा में, आपको बता दें, वहाँ की जो MPF संस्था है वो अपना स्थान तय करती है। वहाँ के जो प्रत्याशी होते हैं उनको बुलाया जाता है, 20 मिनट प्रत्येक प्रत्याशी को समय दिया जाता है, अपने आप बात रखिए। फिर MPF तय करती है किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, उसके आधार पे वहाँ चुनाव होता है। तो इस समय जो आपको एक जानकारी और दे दें आपको, इस समय केवल वहाँ पे 3 पार्टियां जो हों, पूरे प्रदेश में वहाँ 40 सीटें हैं, पूरे प्रदेश में 3 पार्टियां ही चुनाव लड़ रही 40 सीट पे। भाजपा भी लड़ रही है, लेकिन वहाँ पे जो मैंने बताया MNF जो सत्ता में है वो लड़ रही है, मिजो नेशनल फ्रंट, और जोरम भी वहाँ अभी कुछ दिन पहले से नई पार्टी उभरी है और वहाँ पे 2nd पोजीशन पे है। बताते हैं जोरम है, जोरम पीपुल्स मूवमेंट ZPM ये है, और कांग्रेस, ये 3 पार्टी पूरे 40 सीटों में चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ रही है। तो वहाँ के नियम तय करती है MPF, तो MPF के अनुसार ही आपको वहाँ पे कार्य करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब राहुल गांधी, आपको बता दें, जब उन्होंने, उनके वजह से भीड़ हुई, वहाँ तक इतना सख्त नियम है कि आप अगर आप जाम लगाए तो तेज आप हार्न भी नहीं, जैसे हम लोग यहाँ तेज हार्न बजाते हैं सब लोग, तो वहाँ तेज आप हार्न भी नहीं बजा सकते हैं। वहाँ पर इतना, मतलब इतना ऐसा शहर है वो, जो आइजोल वहाँ की राजधानी है। पूरे प्रदेश में ऐसा नियम है। तो इसके लिए आपको लाउड स्पीकर, DJ लगाना, भीड़ इकट्ठा करना, शोरगुल करना बिल्कुल मना। राहुल गांधी के वजह से जो वहाँ की राजधानी, आपको बता दें, जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उसकी वजह से वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को माफी भी मांगनी पड़ी थी। मिजोरम पीपुल्स फोरम बिल्कुल चुनाव आयोग की तरह प्रचार से वोटिंग तक चर्च और MPF एक्टिव रहते हैं। वहाँ के चर्च और MPF जो संस्था है, यही लोग एक्टिव रहते हैं पूरा प्रचार से लेके पूरा परिणाम तक, पूरा इन्हीं का पूरा हस्तक्षेप रहता है। इनके 3 खास पॉइंट है, मैं बताया, बस फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। डोर टू डोर कैंपेनिंग मनाही है आइजोल, यहाँ पे आइजोल में रैलियों, चुनाव प्रचार पर कोई शोर नहीं है। रैली आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा राजधानी के बाहर कहीं कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम के तहत आप जो है, यहाँ पे चुनाव जो होता है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, राष्ट्रपति चुनाव होता है, उसी प्रकार के यहाँ का चुनाव होता है। MPF तय करता है प्रचार में क्या करना है, क्या नहीं करना। मतलब वहाँ की जो MPF जो संस्था है वही तय करती है कि आपको चुनाव प्रचार में क्या करना, क्या नहीं करना है। अब बात कर ले, थोड़ा इतिहास भूगोल था, मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं काला सच पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू वहाँ के मुख्यमंत्री का वायरल हुआ था। BBC के एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया था कि चुनाव चल रहा है, मोदी जी आएंगे, रैलियां करेंगे, आप उनके साथ मंच साझा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि मैं मोदी जी के साथ मंच साझा नहीं कर सकता हूं, इसलिए कि मणिपुर हमारे बगल का राज्य है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्च तोड़े गए हैं। ना तो मोदी जी ने रोका, ना वहाँ की राज्य सरकार ने रोका। आपको बता दें, मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री को आज तक हटाया नहीं गया और तमाम चर्च तोड़े गए, जिसका असर हमारे प्रदेश में होगा अगर मैं मंच साझा करता हूँ तो। ये वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा, क्योंकि हमारे यहाँ ईसाई धर्म को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं। मैंने बताया कि 87% लोग वहाँ ईसाई धर्म को मानते हैं। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि हम मोदी जी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे, नहीं गलत संदेश जनता पे जाएगा और जनता हमसे भड़क जाएगी। इस पर मैं एक वीडियो पिछला बनाया भी था और ये भी कहा कि वो अपने दायरे में रहें, हम अपने दायरे में रहेंगे। तो मणिपुर में जो 3 मई से कुकी और मैतेई समाज में हिंसा फैली थी 2 समुदाय के बीच में, आपको बता दें, मैतेई ज़्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले, कुकी जो आदिवासी वहाँ की जनजाति है वो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग, इनके बीच तो जबरदस्त हिंसा हुई। कई अब भी वहाँ थोड़ी बहुत छुटपुट घटनाएं चलती रहती हैं, लेकिन 3 महीने 4 में बहुत ज़बरदस्त वहाँ हिंसा हुई। तमाम गाँव के गाँव फूंक दिए गए थे, बहुत ज़्यादा वहाँ तहस नहस हुआ। इसी की वजह से
हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी मिजोरम में रैली करने नहीं गए, रैली का आयोजन भी करवाया था लेकिन इनको रैली अपनी कैंसिल करनी पड़ गई, इसलिए कि जबरदस्त वहां विरोध होता, क्योंकि पूरे प्रदेश में 87% जब ईसाई हैं, ईसाई आपका पूरा बहिष्कार कर देंगे तब आपकी रैली का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। हो सकता है यहाँ पे 200-400-500 भी लोग नहीं पहुंच पाते मोदी जी की रैली में। और वहाँ के मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि हम आपके मतलब इनके साथ सरकार साझा सरकार वहाँ पे है, लेकिन इनकार करते कि हम आपके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। तो किस बात को लेकर ये रैली करने जाते प्रधानमंत्री जी, अब कौन से वादे करते? वहाँ तो ना मंदिर मुद्दा, क्योंकि ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, ना वहाँ तो मंदिर मुद्दा चलेगा, ना वहाँ पर जो भी तमाम मुद्दे हैं आपके रोजगार के, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग जब ईसाई हैं तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं, आपको बता दें शिक्षित लोग हैं। वहाँ पे झूठे वादे नहीं चलेंगे, 15 लाख का वादा नहीं चलेगा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियों का वादा नहीं चलेगा, तमाम इस तरह की वहाँ पे जुमलेबाजी नहीं चलेगी। तो इसलिए हो सकता है मोदी जी वहाँ रैली करने नहीं गए और कांग्रेस राहुल गांधी वहाँ जाकर के बाइक रैली भी किया और रोड शो भी किया, जबरदस्त भीड़ हुई थी, थोड़ा बहुत शोरगुल हुआ जिसका वहाँ थोड़ा बहुत विरोध भी हुआ और कांग्रेस ने वहाँ तमाम वादे भी किए। आपको बता दें कांग्रेस ने कहा कि ओपीएस जो ओल्ड पेंशन योजना उसको भी हम लागू करेंगे, गैस सिलेंडर सस्ते में देंगे, तमाम इस तरह की घोषणाएं कांग्रेस ने किया है। और कांग्रेस वहाँ मुख्य मतलब फ्रंट में 3 त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है, कांग्रेस, जेपीएम और एमएनएफ, 3 पार्टियों के बीच में हुआ, 40 सीटों में चुनाव हो रहा और भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ रही है। तो दोस्तों आज का काला सच यही था। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सक्षम है तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, उसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कीजिए, या नीचे शेयर के बगल रिमिक्स के बगल में थैंक्स लिखा है उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं, या अन्य माध्यम से हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।